देखिए, मैं बिहार से वोट करके दिल्ली आया हूं। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने इतने ज्यादा आरोप लगाए हैं केंद्र पर, बीजेपी पर, एनडीए पर, उसके बाद भी रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वोट चोरी, आपको लगता है कांग्रेस और अपोजिशन के लिए जो मुद्दे थे वो मुद्दों को भुना पाए हैं या नहीं? देखिए, जो लोग जमानत पे हैं, जो लोग बेल पर हैं, वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी तो वोट अधिकार यात्रा के बाद तो गायब थे बिहार से। वो मान गए थे कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए चुनाव मैदान से ही रन छोड़ हो गए थे, रन छोड़कर भाग गए थे। वोट अधिकार यात्रा के बाद करीब 50-60 दिन वो बिहार लौटे नहीं, क्योंकि उन्हें बिहार का रिजल्ट मालूम हो गया था। उनकी सर्वे टीम ने बता दिया था कि बिहार में फिर से एनडीए आने वाला है और कांग्रेस और राजद का आपस में मनमुटाव रहा, एक दूसरे से लड़ते रहे। उनका कैंपेन कहीं उठा नहीं। कैंपेन एनडीए का बेहतरीन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद पूरा सीन बिहार का बदल गया और बिहार में अपार बहुमत से कम 160 सीट जीतेंगे। ये आंकड़ा 2010 के चुनाव तक जा सकता है, जिसमें हम लोग 206 जीते थे। बहुत जबरदस्त माहौल है। हमें तो साफ दिख रहा है कि एनडीए सरकार में आ रही है। अभी आपको क्या लग रहा है 14 तारीख को जब चीजें आएंगी सामने तो कितनी सीटें आप लोग लेकर जाएंगे? कम से कम 160 और ये आंकड़ा 200 तक जा सकता है। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि एग्जिट पोल से भी बहुत आगे हम निकलेंगे। कांग्रेस के लीडर है शकील अहमद, उनका रिजाइन भी हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही उनका रिजाइन हो चुका है। जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको लग गया है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। राहुल गांधी कभी भी नाव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। नाव मझधार में रहती है, बिना नाविक के नाव रहती है। इसलिए अब जो जिम्मेदार कांग्रेसी हैं, वो जो इज्जतदार कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं। शकील साहब बहुत सीनियर लीडर थे और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, इसलिए कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को भुला दिया और बाहर से कुछ नेताओं को ले जाकर वहां जिस तरह का कैंपेन किया, उससे कांग्रेस से नाराज हो गए। बिहार से इधर दिल्ली में लाल किले के बाहर एक धमाका होता है, उसमें कई लोगों की जान चली गई है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आतंकी साजिश भी इसे कहा जा रहा है? देखिए, लाल किले के सामने जो धमाका हुआ बहुत दुखद है। ये लोग, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसी जो है, जो अपनी जांच एजेंसी है, सब इस कार्रवाई में जुटी है और आतंकियों के जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने जिस तरह का धमाका किया, उससे बहुत हम सबको दुख पहुंचा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।